मीणा, जिनसे हम जानना चाहेंगे क्या मामला है और आगे किस तरीके की कार्रवाई इस पर होगी। भाई, एक पुजारी को जो गूंगा बहरा था उसकी जबरन रजिस्ट्री करा ली, मारपीट भी की और बाद में वो डिप्रेशन में आके मर गया। उसके अपराधियों को गिरफ्तार कराया जाए, ये मांग थी महुआ में, और ज़मीन मुक्त कराई जाए। तो वहाँ जब नहीं सुनी तो हमें मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर बैठे हैं कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, मंदिर माफी की ज़मीन जो निर्माण हो जाए उनको ध्वस्त किया जाए और एक कानून व्यापक इसमें लाया जाए कि ऐसा कानून बनाए जिससे कोई मंदिर माफी की ज़मीन पर कब्जा नहीं करे और दोषी अधिकारी को निलंबन किया जाए, यही मांगे। डॉक्टर साहब, राजस्थान में इस तरीके की कई घटनाएं हो चुकी, क्या कहेंगे आप इस चीज़ को लेकर के? सरकार किस तरीके की जा रही है? निरंकुश शासन है और माफिया विकसित हो गए। माफिया पॉलिटिशियन सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं का गठबंधन हो गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे आपकी किस तरीके की मांग रहेगी? मांग तो वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पुजारी जो हैं उनके साथ में आए दिन राजस्थान में इस तरीके की घटनाएं हो रही, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? सबसे पहले मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ दिवंगत पुजारी जी को, जो संपूर्ण जीवन जनमानस की सेवा किए, भगवान की सेवा किए और समस्त समाज की सेवा करते हुए ठाकुर जी की सेवा में रहे। उनके साथ इस प्रकार का काम हुआ। लोग कह रहे हैं कि सुसाइड की जा रही है, कोई कह रहा है आत्महत्या की जा रही है, कोई कहीं आत्मदाह किया जा रहा है। ये निरंतर पुजारी पंडितों के साथ हो रहा है। बात यहाँ ब्राह्मण और पुजारी की नहीं है, ये जो भी जिनके साथ ऐसा हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। और ब्राह्मण और पुजारी तो सबके साथ है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो सबका है। ये बात अलग है कि सरकार ने बांट रखा है, नेताओं ने बांट रखा है, काट रखा है, कुछ भी कर रखा हो। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा, मेरे लिए सब लोग बराबर हैं। बस दुख इस बात का है कि जिस न्याय के लिए यहाँ उपस्थित हैं सभी लोग, वो किसी संगठन से हो, किसी पार्टी से हो, ईमानदारी से न्याय के लिए उपस्थित हैं कि लगातार जो घटनाएं घट रही है, अभी कुछ दिनों पहले की घटना हम भूले नहीं थे। अभी तक उनको कुछ उनका जो मुआवजा बोला था, कुछ भी किया था, वो हुआ नहीं है। अभी भी वो दरिंदे घूम रहे हैं, जिनको पकड़ना था वो पकड़े नहीं है, किसी और को पकड़ के कर रखी है लीपा पोती। ये अच्छी खासी आप लोग सब जानते हैं। दूसरा कांड ये हुआ, और कल रात को और एक गंगापुर सिटी में गोली मार दी गई। यानी कहीं ना कोई ऐसी ग्रुप है ये जो मंदिर पुजारी मठों की ज़मीन को खाना चाहता है और उन पर खाकर उन पर अपने दादागिरी से उनको मारना या मरवा देने की योजनाएं बनाकर काम कर रहा है। सरकार से प्रार्थना और निवेदन है, अभी निवेदन और प्रार्थना है, शास्त्र और शस्त्र को जो पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और सिखाने वाले हैं, सर्व समाज की सेवा करने वाले वो हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में पुजारी, जिनका उपार्जन का एकमात्र साधन है भगवान की सेवा पूजा, और उससे मिला हुआ जो सेवा से मिली भोग की ज़मीन, वो भी सरकार की नहीं है, सरकार के किसी बाप की नहीं है, किसी नेताजी की नहीं है। वो ज़मीन राजघरानों से दी हुई दान में ज़मीन, वही ज़मीनें जो आप लोगों ने, सरकार ने छोड़ दी। काफ़ी ज़मीनें चली गई, लेकिन जो छोड़ दी उस गौचरे को और मंदिर माफी की ज़मीन को तो बख्श दो, कृपा कर दो, क्योंकि हमारे पास में कोई नौकरी चाकरी या कोई और साधन नहीं है। 100 नंबर लाने पर भी हमारे पास एकमात्र साधन है, भगवान की सेवा पूजा करो और जो दान मिले उससे खाओ और 36 कौम की सेवा करो। एक ही एकमात्र कार्य है, जिस पर भी ज़मीन को आप हड़प लेंगे, खा लेंगे मौके की देखकर, और पुजारी जी को मार देंगे या मरवा देंगे किसी बहाने, या इतना प्रताड़ित करेंगे कि वो बेचारा मर जाएगा और क्या करेगा वो दबाव के आगे। तो ऐसा नहीं चलेगा। वो जमाने गए साहब, सरकार के घोड़े के बोले पीछे चलना चाहिए, ये बातें गई आई है। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सरकार कोई भी हो। यहाँ सरकार आज दूसरी भी होती, विपक्षियों की भी सरकार होती तो हम यहीं होते, उसके पक्ष में बैठे होते पुजारी के। इसलिए हम लोग आज बैठे हैं, श्रद्धांजलि उन लोगों को दे रहे हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। दिवंगत पुजारी जी को तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ में उनको रो रहे हैं जिन लोगों ने ये काम किया है और इस काम के करने सहयोग कर रहे हैं जो प्रशासन, उनके लिए हम लोग उनको भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब कि अब अति हो गई है, आप हम लोगों को परशुराम बनने पर कदापि कोई ऐसा प्रयास न करें कि हम परशुराम बने। अभी हम फाटक पर हैं, फाटक पर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से सरकार के कान तक बात जाए। हमारा माध्यम एकमात्र मीडिया बची है, उनमें से तो किसी को कोई योजना अभी चर्चा कोई बनाई नहीं होगी शायद, लेकिन मीडिया एक बची है कि हमारी बात उनके कानों तक जाए और वह हमारी बात को, प्रयास को सुने। मंदिर पुजारी मठों के साथ जिस प्रकार का अन्याय हो रहा है उस पर वो ध्यान दें, नीति बनाएं, सरकार योजना बनाए, आगे दुर्घटना ऐसी न हो, और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए वो क्या विचार कर रहे हैं वो हम तक पहुँचाएँ। यही प्रार्थना और प्रयास के निवेदन के साथ यहाँ विराजमान है।
देखिए, जब तक मंदिर माफी की ज़मीन का कोई स्थायी निराकरण नहीं होगा तब तक इस तरह के विवाद होते रहेंगे और निरीह पुजारी उनकी हत्या होती रहेगी। हम लोग यहाँ पर आज 7वां दिन है पुजारी जी के शव को लेकर धरने पर बैठे हैं और हम सरकार से बराबर कई दिनों से मांग भी कर रहे हैं और आज भी हमारी डिमांड है कि एक स्थायी कानून, और जो कानून बना हुआ है उसके अंदर एक स्थायी समाधान और संशोधन होना चाहिए कि मंदिर माफी की ज़मीन पंडित या पुजारी जो उसकी सेवा कर रहा हो, चाहे किसी भी जाति और किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसको उससे प्रोटेक्शन मिले, स्थायी कानून बने, जिससे कि ये जो भूमाफिया किस्म के लोग हैं, जो बाहुबली किस्म के लोग हैं, जो गुंडा तत्व हैं, ये कब्जा करने के उद्देश्य से उस पुजारी की हत्या कर देते हैं और ज़मीन को हत्या लेते हैं। अनेकों प्रकरण पिछले वर्षों में देखने को मिल रहे हैं। अभी ये वर्तमान पुजारी शंभू पुजारी जी, इनकी जो सदमे से हत्या हुई है, ये भी इसी मंदिर माफी की ज़मीन को हत्याने के उद्देश्य और उसी प्रकरण में हुई है और इसी ज़मीन को लेकर तब तक हत्याएं होती रहेगी जब तक कि स्थायी समाधान इसका नहीं निकलता है। ब्राह्मण समाज के युवा पार्षद अरुण जी शर्मा, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या ये मामला है, किस तरीके के समाज में जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से समाज में इस प्रकार की घटनाएं, यह केवल ब्राह्मण समाज का मुद्दा नहीं है, ये सर्व समाज की बात है। जिस प्रकार से मंदिर माफ़ी ज़मीनें, क्योंकि जो पुजारी होता है वो जो जीवन यापन करता है वो इसी मंदिर माफ़ी की ज़मीन से करता है और गरीब पुजारी होते हैं वो अपना जीवन यापन इसी से करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अब गुंडा तत्व मान सकते हैं अपन, या भूमाफिया इन ज़मीनों पर कब्जा करके अतिक्रमण करके इन ज़मीनों की प्लॉटिंग करते हैं, दुकानों के माध्यम से उनको बेच रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें सरकार के कुछ पॉलिटिशियन मान सकते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स मान सकते हैं, उन सब की मिलीभगत इसमें है। और हम लोग पिछले 6 दिन से लगातार इस आंदोलन में बने हुए हैं और जो पुजारी जी हैं जिनको आगे पीछे कोई नहीं है, जिनका कोई परिवार नहीं है, मूक बधिर वो पुजारी थे, उनकी हत्या कर दी गई। अब हम गिरफ्तारी और जो भी हमारी मांगे हैं वो मनाने के लिए सरकार के पास में या मुख्यमंत्री के बंगले के नीचे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन अशोक गहलोत अभी यहाँ नहीं है, वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि साहब ये मुद्दे ऐसे ही बने रहें, बरकरार रहें और अतिक्रमण और भूमाफिया ज़मीनों पे कब्जा करते रहें। तो जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, जब तक हम यहाँ डटे हुए हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। और न्याय की गुहार हम मुख्यमंत्री से करते हैं, लेकिन सरकार मूक दर्शक बन के देख रही है। पहले भी कई बार राजस्थान में इस तरीके के मामले हो चुके हैं, जिनको लेकर के भी ब्राह्मण समाज ने कई बार इस तरीके के धरने प्रदर्शन किए हैं। क्या सरकार को किस तरीके का आप चेताना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे सरकार? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द, वैसे तो अभी आपकी सरकार गिरने वाली थी लेकिन कैसे न कैसे बच गई, तो अब ज़्यादा समय नहीं है, तो इसलिए अभी समझ जाइए आप, वरना ये जो आपका 5 साल का जो टारगेट है वो भी पूरा नहीं होगा। तो इसलिए इस प्रकार के जो मुद्दे आते हैं इसमें संवेदनशील होकर आप इंसाफ कीजिए, न्याय जो लोग आप, जैसा कि आपको मालूम है कि महुआ दौसा के अंदर एक शंभू पुजारी जी की हत्या हुई, उनकी जो मंदिर की ज़मीन थी उसको कुछ हत्या हो गई है। उस हत्या के विरोध में हम लोग यहाँ पर उनके शव के साथ बैठे हुए हैं कि सरकार हमारी मांगों को माने और जो दोषी अधिकारी हैं उनको जल्द से जल्द उस पोस्ट से, पद से हटाया जाए। अभी भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो भी कार्रवाई हो रही है, कल वहाँ पर दोबारा लाठीचार्ज भी हुआ, वहाँ से जो शव है वो महुआ से दौसा हो गया और कानो कान प्रशासन को खबर तक नहीं लगी। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की भी वो है कि उसको कहीं ना कहीं खबर की कि उसका जो IB है वो फेल हुआ। उसके लिए हम चाहेंगे कि प्रशासन जल्द से जल्द इसके तहत कार्रवाई करे। आप संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या संगठन की किस तरीके की मांग है आपकी? संगठन की हमारी मांग है कि जो दोषी पदाधिकारी हैं उनको निलंबित किया जाए और जो मंदिर माफ़ी की ज़मीन है उसको वापस से पुजारी के नाम किया जाए और जो मंदिर माफ़ी का कानून है वो बनाया जाए ताकि जो मंदिर हैं और गोचर हैं उनकी सबकी वापस से ज़मीनें मंदिर को मिल पाए। रमाकांत जी, आप बता पाएंगे क्या मामला है पूरा ये, आगे आपकी किस तरीके की मांग रहेगी? महुआ से जो शंभू जी पुजारी है उनकी हत्या कर दी गई है। 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन से प्रशासन मौन है। बिल्कुल सरकार के पास ये सोचने का विषय है कि 7 दिन से जनता सड़क पर आ गई है। सांसद महोदय किरोड़ी लाल जी मीणा के नेतृत्व में सभी लोग धरना प्रदर्शन में शामिल है। सिविल लाइन फाटक पर ही धरना चल रहा है, लेकिन सरकार अभी भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। आप ये देखिए कि यहाँ पर उसकी मृत शरीर यहाँ पर रखा हुआ है
और सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। सरकार अंधी बहरी और गूंगी सरकार हो गई राजस्थान की। यहाँ तक इनका धर्म तक नहीं निभा रहे कि इसकी आत्मा को शांति कैसे प्रदान की जाए। जो मांग है वाजिब मांग है कि हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और जो भूमि है पुजारी की भूमि है उसको वापस लौटाया जाए। जो वहाँ पर अतिक्रमण हुआ उस अतिक्रमण को हटाया जाए। ज़्यादा मांग नहीं, ये मांगे पूरी हो सकती है। ये प्रशासन का काम है। सरकार चाहे तो इसको 1 घंटे के अंदर मांग को पूरी कर सकती है। सर्वेश जी, आप नए अभी संगठन से जुड़े हैं, प्रदेश में आपका दायित्व है, क्या कहेंगे आप इस घटना को लेकर? मेरा एक ही निवेदन है, सरकार किसी भी तरह से इस घटना का निदान करे, नहीं तो हम लोग यहीं पे धरने पे बैठे रहेंगे। चाहे फिर हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग मान ले और उस ब्राह्मण को उसका हक मिले। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्राह्मण समाज के युवक। जीवन लखन जियाए